निरस्त करने के आदेश जारी किए थे क्योंकि नौकरियों में गड़बड़ आंकड़ों पर झाले ही हुए तो थे। यकीन नहीं है ना। पीसीएस की परीक्षाओं में सुनील जी को एक जाति पर के लोग यकीन मेधावी नहीं हो गए थे। सुन, एक डिमांड कर रहे हैं वो आपसे कि आप जारी कर दीजिए, सार्वजनिक कर दीजिए उनको कि तो आपने अपने किस आप पर क्षेत्र यकीन में नहीं कितनी है। नौकरियां दी। वो तो जारी है। वो सरकारी आंकड़े जो हैं सबके सामने, तो एक आरटीआई डाल दें, श्रीमान सुनील साजन जी या इनके नेताजी, सारे आंकड़े आ जाएंगे। किस विभाग में कितनी नौकरियां हुई हैं, कब हुई हैं, कैसे हुई हैं, किन परीक्षाओं के माध्यम से हुई है, क्या तरीका अपनाया गया, कैसे वो पारदर्शी हैं, कैसे वो सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने वाली है, ये सारा आंकड़ा आ जाएगा। लेकिन हमको सच को ही डिनाई कर देना है क्योंकि हमारे पास कुछ कहने के लिए है नहीं। तो कह दो साहब, दिन का उजाला है। नहीं साहब अंधेरा है, क्योंकि उलूक दृष्टि से दिन का उजाला भी दिखाई नहीं देगा ना। ये सुनील जी, आपको उजाला क्यों नहीं दिख रहा है भाई? बेरोजगारी दर घटकर अगर 3.1 हो गई है 2026 में, तो यूं ही तो घट नहीं गई होगी बेरोजगारी। अगर केवल 1 मिनट दे देंगे, प्राची जी मुझे केवल 1 मिनट दे देंगे, मैंने इनके सारे पॉइंट लिखे हैं। जो भ्रामक प्रचार ये कर रहे हैं 1 मिनट में खत्म हो जाएगा। एक तो बड़ी पारदर्शिता की बात करिए। मैं आपके कार्यक्रम में दावे के साथ कह रहा हूं, सरकार ने सचिवालय में जो भर्ती की है अपने नेताओं के भाई भतीजे, अधिकारियों के भाई भतीजे, बीबी और जजों के, और जिस कंपनी ने भर्ती की थी उस कंपनी को बचाने के लिए योगी सरकार सीबीआई जांच ना हो सुप्रीम कोर्ट गई है। एक ये तो इनकी पारदर्शिता है। एम्स की बात इन्होंने कही। प्राची जी आप जानती हैं एम्स की दोनों जमीनें माननीय अखिलेश यादव जी ने एज मुख्यमंत्री दी थी उत्तर प्रदेश में। मेडिकल कॉलेज की बात करी है, तो जिला अस्पतालों को फाइल में मेडिकल कॉलेज आपने बनाया है। फिर आपने कहा 50 लाख करोड़ निवेश हुआ है। आप बता दीजिए कहां हुआ है? एक जानकारी बस दुरुस्त कर दीजिए सुनील जी, क्योंकि आप पूरा बैकग्राउंडर लेकर आए हैं। हम सुन लीजिए, आप ही की बात है, आप ही की बात है। 2 सेकंड सुनील जी, आप ही की बात है, आप ही इसको आगे बढ़ाएंगे। 2 सेकंड। अच्छा बोले जी बोले, कंप्लीट करें। देखिए, और इन्होंने मोबाइल उत्पादन की बात की है। सैमसंग कंपनी को कौन लाया था प्राची जी? अगर आप ईमानदारी से बता देंगे तो वो नाम सामने आ जाएगा आपके कार्यक्रम के माध्यम से कि माननीय अखिलेश यादव जी नोएडा में लेकर के आए थे। ठीक है। मेट्रो में तो कह रहा हूं, लखनऊ की मेट्रो अगर 1 इंच चलाई हो 10 साल में 10 इंच बता दें कि 10 साल। और एक्सप्रेस वे तो आप भी जान रही हैं, हम भी जान रहे हैं, आपके माध्यम से देश का बच्चा जानना है। प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करके जाते हैं, बैठ जाता है। सुनील जी, चले मैं मान लेती हूँ कि उत्तर प्रदेश में जो 2 एम्स बने हैं, 48 जगह, हम कह रहे हैं 200 जगह बैठ गया है। जो 2 एम्स बने हैं वो आपकी देन है। आप मुझे बता दीजिए, रायबरेली में जो एम्स बना, रायबरेली में जो एम्स चल रहा है, वो कब प्रस्तावित हुआ था? ठीक बात। देखिए प्राची जी, मैंने कहा कि जो 2 एम्स बने, एक रायबरेली और गोरखपुर, दोनों की जमीन एज मुख्यमंत्री माननीय मैं यही पूछ रही हूं आपसे सुनील जी, मैं यही पूछ रही हूं आपसे। समझ लीजिए, अरे मैं यही पूछ रही हूं आपसे। रायबरेली का जो एम्स है, रायबरेली में जो एम्स बनना था, जो बनकर तैयार हो गया है, जो बीजेपी अपने खाते में चढ़ा रही है, आप कह रहे हैं कि इनके खाते में नहीं, आपके खाते में चढ़ेगा। मुझे बता दें इसके लिए जमीन का, कांग्रेस की देन है। दोनों एम्स कांग्रेस की देन है और उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी ने जमीन दी है। इसीलिए पूछ रही हूँ, मेरी जानकारी दुरुस्त कर दीजिए। जो रायबरेली वाला एम्स है, ये कब प्रस्तावित हुआ था? ये कब यूपीए गवर्नमेंट ने इसको कब प्रस्तावित किया था? मनमोहन सिंह जी की सरकार में हुआ है। वो प्रधानमंत्री थे उत्तर प्रदेश में, अखिलेश यादव। मैं बता देती हूँ आपको, 2012 से 2013 के बीच में प्रस्तावित हुआ था तो और 2016 तक आपकी सरकार थी। एक ईंट नहीं रखी गई थी सुनील साजन जी। इतने गंभीर थे आप रायबरेली एम्स के लिए, और आप कह रहे हैं कि आपके खाते में चढ़ना चाहिए, बीजेपी वालों के में नहीं। सुन लीजिए हाँ बोले। देखिए सुन लीजिए प्राची जी, उत्तर प्रदेश सरकार का काम था जमीन देना। क्या हमने जमीन देने में देरी की थी क्या? कब दी थी आपने? किसी से कब दी थी आपने? आप तो यूपीए सरकार में समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी डेवलपमेंट को लेकर के कोई समझौता नहीं करते। अच्छा, यूपीए सरकार को समर्थन दे रहे थे आप।